स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण के उपयोग यानी एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो पहला है इसके अंदर एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की गणना करना। यदि दो ताप हमारे पास दो टेम्परेचर T1 और T2 पर किसी द्रव के वाष्प दाब वेपर प्रेशर V1 P1 और P2 प्राप्त हो तो जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी डेल एच V की गणना की जा सकती है। हमारे पास मान लीजिए कि एग्जांपल है हमारे पास जिसमें टेम्परेचर दे रखा है 93 और 100 डिग्री, वाष्प दाब है 580 760 mm। जल के वाष्पन की प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा हमें प्राप्त करनी है। तो टेम्परेचर को हमने केल्विन में कर लिया, दोनों टेम्परेचर को। इसके बाद हम जो हमारे समीकरण हैं log P2 अपॉन P1 डेल एच वी यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, इसमें हम सारी वैल्यू ये पुट कर देंगे। पुट करने बाद सॉल्व करने पर ये इस तरह से हमें आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी इफ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस आर नोन एट वन प्रेशर दे कैन बी कैलकुलेटेड एट अनदर प्रेशर बाय क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। यदि किसी पदार्थ का क्वथनांक और गलनांक एक दाब पर ज्ञात हो तो हम उसका मान दूसरे दाब पर इसी समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास दे रखा है कि जो प्रेशर दे रखा हमें P1 इतना है, P2 760 है, T1 निकालना है, T2 हमारे पास 373 केल्विन है और जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा दे रखी है 40.67 इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। बस इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं और T1 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगले हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर एट अनदर टेम्परेचर, अन्य ताप पर वाष्प की दाब की गणना। किसी द्रव का वाष्प दाब जैसे P1 एक टेम्परेचर T1 पर ज्ञात हो तो उसका वाष्प दाब P2 किसी ताप T2 पर ज्ञात किया जा सकता है यदि उस द्रव की वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है डेल एच वी हमें ज्ञात हो। सेम फॉर्मूला यूज करते हुए हम प्रेशर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मोलल इवेल्युएशन कांस्टेंट एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इवेल्युएशन कांस्टेंट एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक। अब हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ मोलल इवेल्युएशन कांस्टेंट यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालते हैं। जब
1 मोल विलय को 100 ग्राम विलायक में विलय किया जाता है। यानी विलय 1 मोल है और विलायक 100 ग्राम है, तो विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि W ग्राम हमारे पास क्या है, विलय है, सॉल्यूट है जिसका अणुभार m है, जो कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में विलय है। तो उसके लिए क्वथनांक उन्नयन डेल TB होगा, जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इवेल्युएशन है वो TB कहला रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन हुई है यहाँ पे, जो ये इक्वेशन है वो है TB W इंटू KB अपॉन M, और जो W है विलय अपॉन विलायक है, तो M अपॉन W डेल TB KB। If boiling point of pure solvent is T, then boiling point of substance will be solution will be T plus del TB. If pressure P1 is the vapor pressure, if P1 is the vapor pressure of solvent at T and P2 is the vapor pressure at T plus del TB, then the Clausius Clapeyron equation जो हमारे पास इस प्रकार चेंज होगी, ln P2 अपॉन P1 LR अपॉन 1 अपॉन T माइनस 1 अपॉन T प्लस डेल TB। तो L अपॉन R डेल TB, T ब्रैकेट में T प्लस डेल TB, और इसमें जो हमारे पास TB है उसकी वैल्यू हमारे पास बहुत कम होने पर तो इक्वेशन इस प्रकार चेंज होगी, ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू R डेल TB अपॉन T स्क्वायर। चूँकि P2 माइनस P1 का मान बहुत कम है, इसलिए बची हुई संख्याओं को सूक्ष्म मानकर छोड़ा जा सकता है। अब हमारे पास राउल के नियम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं P2 माइनस P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब हमारे पास जो हम जानते हैं कि P2 और P1 में अंतर बहुत कम है, अतः P2 माइनस P1 अपॉन P2 को P2 P1 अपॉन R1 के समान माना जा सकता है। अब हमारे पास ऊपर वाली तीनों इक्वेशन से P2 P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू N अपॉन N इज इक्वल टू L अपॉन R L डेल TB RT स्क्वायर, डेल TB इज इक्वल टू N अपॉन N RT स्क्वायर L। हम जानते हैं कि N हमारे पास होता है विलय अपॉन विलायक, विलय अपॉन उसका अणुभार, विलय का ग्राम में भार बटा अणुभार, और N है हमारे पास W अपॉन N है हमारे पास W अपॉन N। इसलिए डेल TB
डेल टी बी RT²/L इंटू एम W इंटू एम इंटू एम इंटू W। ये हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हुई। यदि 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलयक में विलय करें तो हमारे पास डेल टी बी इजिकल टू RT²M L इंटू 1000। तो Kb की वैल्यू में जो हमारी इक्वेशन यहाँ पर W/M हमारे पास 1 है, तो Kb हमें mRT²/1000L प्राप्त होगा। इसे इस रूप में चेंज कर देंगे तो LV इक्वल टू L/N यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम, यानी इस इक्वेशन से मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना। इसके लिए फॉर्मूला है Kf इक्वल टू RT²/1000 LF। Kf मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, T है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, LF है हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम। अगला हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना। इसके लिए T इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे केल्विन में चेंज कर देंगे। हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। R हमारे पास 1.987 KCl। Kf की वैल्यू हमारे पास है RT² अपन 1000 LF, तो 1.987 इंटू 233 का स्क्वायर टेम्परेचर है, इसलिए 1000 इंटू 80 यानी 1.85 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 ग्राम। तो इस प्रकार हमारे ये जो क्लासेस कैप्रोन इक्वेशन है, इसकी हमारे पास कुछ ये एप्लीकेशन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।